ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है जीवन का अंतिम लक्ष्य, आत्मस्वरूप की अनुभूति। महान राजा भर्तृहरि के संबंध में एक बड़ी ही प्रीतिकर और शोधपूर्ण कहानी है। कहते हैं कि वह अपने अपार धन, वैभव, राजपाट को त्याग कर तपस्या के लिए जंगल चला गया। उनके जीवन में त्याग सिद्धांत के रूप में नहीं, परंतु जीवन में भोग और संपत्ति की व्यर्थता के अनुभव से फलित हुआ था। एक दिन वे पेड़ की शीतल छाया में प्रभु की याद में ध्यान मगन बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुली। वृक्ष के पास से एक छोटी पगडंडी गुजर रही थी। थोड़ी दूर उस पगडंडी पर सूर्य की रोशनी में एक अद्भुत और बड़ा हीरे का टुकड़ा पड़ा चमक रहा था। ऐसा हीरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में कामना जगी कि इसे उठा लूं। अचानक उस बेहोशी के क्षण में वे अपने ध्यान के केंद्र से च्युत हो गए। शरीर तो अब भी सिद्धासन में अचल था, परंतु मन तो उस हीरे को पाने की चाहत में चल पड़ा। ध्यान वहां नहीं है, अब तो मात्र मृत शरीर है। भर्तृहरि हिल भी पाते उससे पहले उन्होंने देखा, वहां दो व्यक्ति घोड़े पर सवार हो अलग अलग दिशाओं से वहां आए। उन दोनों की नज़र भी उसी चमकते हीरे पर पड़ी। दोनों ने हीरा पहले देखने का दावा कर तलवारें खींच ली। निर्णय का तो और कोई उपाय वहां नहीं था। वे आपस में जूझ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। अब उस हीरे के पास दो लाशें पड़ी थीं। भर्तृहरि ने देखा, हंसा और अपनी आंखें बंद कर ली और प्रभु स्मरण में पुनः खो गया। क्या हुआ? भर्तृहरि को संपत्ति की व्यर्थता का बोध हुआ। और उन दो व्यक्तियों का क्या हुआ? हीरा उनके जीवन से भी अधिक कीमती हो गया। इसलिए जब भी कामना होती है, हम अपने से दूर चले जाते हैं। ये कामनाएं हमें आत्मघात की ओर ले जाती हैं। कामना के वशीभूत हम अपनी सुध बुध खो देते हैं। क्षण भर के लिए राजा को संयम के अनुभव का आत्म केंद्र था, वह खो गया। एक हीरा अधिक शक्तिशाली हो गया और वे कमजोर हो अपने केंद्र से हटकर उस हीरे की ओर खिंचते चले गए। लेकिन फिर व्यर्थता के अनुभव ने उन्हें आत्म केंद्रित कर दिया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। शुक्रिया। ओम शांति।